और जैसे ही पूरे 6 खंड में पता चला कि ऋषभ देव की राजगद्दी कल होने वाली है, सारे राजा बिना पाती के अपने आप भेंट लेकर के और भगवान के चरणों में आ गए और कहते अभाग्य है कि मैं आपके अधीन हूं। मोटिवेशन, आप सच्चे पिता हैं, क्या बेटा आपको पाकर के अभाग्य मान रहा है? क्या आपका बेटा मान रहा है कि मैंने कितने पुण्य किए कि मुझे ऐसा पिता मिला? मैं उसके अधीन हूं, मैं उनकी आज्ञा में चलता हूं। क्या आप ऐसे पति हैं जो आपकी पत्नी मानती हो मैंने कितने पुण्य किए कि मैं ऐसा पति मुझे मिला? ये अच्छे पति का लक्षण है। क्या आप ऐसे गुरु हैं? ओहो, क्या बात महानुभाव। शिष्य मान रहा है, गुरु नहीं कह रहे तुम मेरे अधीन हो, शिष्य के अंदर आ रहा है मैंने जन्म जन्म में कौन से पुण्य किए जो मुझे ऐसे गुरु मिले। यदि शिष्य तुम्हें पाकर के इतना आनंदित है तो तुम सच्चे गुरु हो। डर दिखा के नहीं, भय दिखा के नहीं, ध्यान रखना यदि तूने गड़बड़ किया तो भस्म कर दूंगा। नहीं, बहुत बड़ी नीति महानुभाव। धन की बात नहीं, मैं कितना पुण्यशाली हूं, जन्म जन्म में मैंने पुण्य किए, ऐसा भगवान मिला, ऐसा गुरु मिला मुझे, जन्म जन्म तक भी मुझे ऐसे गुरु के शिष्य बनना पड़े तो मैं तैयार हूं। 2 पद मिल रहे हैं, यदि ऐसे गुरु को छोड़ दोगे तो तुम गुरु बन जाओगे। मोटिवेशन, ऐसे गुरु को छोड़ दोगे तो तुम गुरु बन जाओगे, और ऐसे गुरु को नहीं छोड़ा तो जिंदगी भर शिष्य बने रहोगे। अब शिष्य से कभी अपने शिष्य की परीक्षा करा लेना किसी को भेज करके, देख इन गुरु महाराज को छोड़ दे तो खुद गुरु बन जाएगा। भेजना और वो कहे भाई मुझे गुरु नहीं बनना, मैं जन्म जन्म तक ऐसे गुरु का शिष्य रहना चाहता हूं। ऐसा है मेरा गुरु कि मुझे गुरु शिष्य बनकर के गुरु पाना मुझे श्रेष्ठ है, गुरु बनने की अपेक्षा। क्या तुम ऐसे गुरु हो जो शिष्य अभाग्य माने, धन्य माने और अपने आप में अभाग्य माने कि मैंने कितना पुण्य किया कि मैं गुरु के अधीन हूं? सच्चा गुरु भगवान। महावीर स्वामी चाहते तो सारे जगत को अपना भक्त बना लेते। एक कहना था स्वधर्म में जाओ, जो मेरा नाम नहीं लेता उसे जाके गुंगा कर दो। कुछ भी कर, स्वधर्म को एक आदेश देते और देने की जरूरत ही नहीं थी। महावीर स्वामी इतने शक्तिमान थे, जो उनको नहीं पूजेगा उनको दृष्टि विष नाम की रिद्धि थी। दृष्टि विष नाम की रिद्धि थी महावीर स्वामी को, सभी तीर्थंकर वो थी। और वो कहते जो मुझे नहीं पूजेगा उस पर आंख उठा देते, वो वहीं मर जाता। पूरी पृथ्वी को अपना गुलाम बना लेते। महावीर स्वामी में वो ताकत थी कि पृथ्वी का हर व्यक्ति उनका भक्त होता डरा करके, और डरा सकते थे। आपने कहा नहीं, सौधर्म ने कहा होगा, नहीं सौधर्म, ये सच्चे भगवान का लक्षण नहीं है कि भगवान अभिशाप का डर दिखाकर, भय दिखाकर भक्त बनावे। मैं उन भक्तों का भगवान बनना चाहता हूं जो मेरे भक्त बनने में अभाग्य माने हैं। 2 निर्णय मिले, जो कहें कि देख तू भगवान बनेगा या भक्त बनेगा, तो भक्त कहता है मुझे ऐसे भगवान का भक्त बनने में मंजूरी है जन्म जन्म तक। वो है सच्चा भगवान। जिसके लोग भक्त बनने में अभाग्य माने वो सच्चा भगवान, जिसके अधीन होने पर अभाग्य माने वो सच्चा शिष्य, जिसके अधीन होने पर बेटा अभाग्य माने वो सच्चा बाप, और जिस राजा के अधीन होने पर प्रजा आनंद माने
वही राजा कहलाता है। आज के राजा ऋषभ देव है। बोलो, ऋषभ देव का अधीन होना किसको दुखकर है, किसको सुखकर है, सब जानो। भागवत सदा ऋषभ देव का राज्य बना रहे। हमें राजा बनो तो ऐसे बनो कि दुनिया को झुकाना नहीं पड़े, दुनिया अपने आप झुक जाए। बस अंत समय हो गया है। मोटिवेशन, दृश्य और दृष्टा की बात चल रही थी। ऐसे निमित्त बनो, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे घूमे, सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकाने का भाव भी ना आवे। तुम परिणाम ही मत करो, दुनिया झुक रही। तुम्हें कुछ नहीं करना, दुनिया पीछे दौड़ रही है। तुम्हें कुछ नहीं करना, दुनिया अपने आप में तुम्हारे अधीन होकर आनंद मना रही है कि मैं धन्य हूं। ऐसी परिणति, ऐसे राजा राजगद्दी पर बैठ जाएं तो इनकी दुर्गति नहीं होती। राजगद्दी पर बैठकर कोई पाप नहीं किया, कैसी बात है? राजनीति में और पाप, राजनीति में और पाप ना हो, राजनीति में कूटता ना, राजनीति में छल कपट ना हो, असंभव वाली बात है। जब ऋषभ देव ने अपना ऐसा नेचर बनाया, मैं बैठूंगा राजगद्दी पर और देखना कोई पाप नहीं होगा, मेरे राज्य में कोई मुझे अपने आप को गुलाम महसूस नहीं करेगा, मेरे राज्य में हर व्यक्ति अवभाग्य मानेगा कि राजा बनना, एक और राजा बनना है और एक और अधीन बनना है। तो ऋषभ देव के राज्य में हर व्यक्ति अधीन बनने की इच्छा करता था और वे 32,000 मुकुटबंद राजा अपने आप स्वतः ही आ गए। मंत्री कहता, भाई आप लोग तो बुलाए से नहीं आओ। बोले, हाँ, दुनिया के लोग बुलाएंगे तो भी नहीं आएंगे, लेकिन ऋषभ देव के दरबार में ऋषभ देव नहीं बुलाएंगे तो भी आएंगे। मंत्री जी, आपका बुलावा नहीं गया हमारा भगवान के राज्याभिषेक का? हाँ, नहीं गया। फिर आए क्यों? बोले, आप नहीं बुलाओगे तो आएंगे और तुम धक्का मार के निकालोगे भी तो नहीं निकलेंगे, धक्का मार के निकालो तो भी नहीं निकलेंगे। ऋषभ देव भी कहेंगे निकल जाओ यहां से, तो भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमें ऋषभ देव के अधीन रह करके धक्का खाने में भी मजा है। ऋषभ देव मेरा राजा है। ऐसा बड़प्पन हो अपना। सब बड़े लोगों को आज दोनों का मोटिवेशन हमने किया। कौन शिष्य बन सकता है, कौन प्रजा बन सकता है, कौन बेटा बन सकता है, कौन भक्त बन सकता है, और कौन बन सकता है भगवान, कौन गुरु, कौन राजा, कौन बाप। ये दोनों का आज तुलनात्मक अध्ययन देखना। आज भगवान के राज दरबार का सुबह के समय पर ये प्रसंग आया। बहुत सारी बातें आज छोटी छोटी हुई। बिना गुरु के मन में कुछ सोचना नहीं, मन का गुरु। फिर दूसरा क्या चला था बीच में? आंखों का गुरु। क्या देखने जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, गुरु से पूछो क्या देखना, कब देखना, कहां देखना। नहीं तो तुम बाथरूम में झांक जाओ। इसलिए गुरु चाहिए। ये आंखें कहीं कोई गंदा ना देख ले में, और वो आंख धन्य है जो वही देखती है जो गुरु दिखाते हैं। वो इतना सबर है। साधु की आंख तुम्हें क्यों अच्छी लगती है, साधु का देखना तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि साधु वही देखते हैं जो जिनवाणी दिखाती है। गुरु ने कहा ये नहीं देखना, साधु नहीं देखता है। गुरु ने कहा ऐसे देखना, वैसे देखता है। गुरु ने कहा कब देखना, तभी देखता है। गुरु ने कहा क्यों देखना, तो पहले प्रयोजन अच्छा लगता है, यानी गुरु के अनुसार। अब आज से अब कितने गुरु हो गए तुम्हारे? मन का गुरु, आंखों का गुरु, डॉक्टर ने हमने कहा था ना, हर चीज का कौन से डॉक्टर के जाना है? बहुत सारे डॉक्टर